Good morning all of you students. So today we will do worksheet number 38 dated 1st October 2020. Okay, so in this worksheet we will continue the same chapter second, Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom, from the textbook First Flight. So in the previous two worksheets you have already studied about the Nelson Mandela. Okay, that this is the actually remaining part of the same lesson. So I hope you have known about the Nelson Mandela and his struggle for the freedom, okay, for the black people or the black community in the South Africa. He was the first black president of the South Africa. So okay, we will continue the remaining chapter. So let's start reading here. लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। ये जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, ये जो नेल्सन मंडेला ने बुक लिखी है, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का मीनिंग होता है आत्मकथा। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की कहानी या कथा खुद लिखता है, उसी को हम बोलते हैं आत्मकथा। ठीक है। हु वॉज द फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट। अब आपको ये याद हो जाना चाहिए कि द नेल्सन मंडेला वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ अफ्रीका, द ब्लैक प्रेसिडेंट। ओके, दिस चैप्टर इज़ द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बुक। नेल्सन मंडेला ने जो बुक लिखी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये जो चैप्टर है आपका वो वहीं से लिया गया है। इट इंक्लूड्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इनाग्रेशन सेरेमनी। और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, शामिल की गई हैं। एक तो हमने पढ़ा था डिस्क्रिप्शन ऑफ द इनाग्रेशन सेरेमनी, जिस दिन ये शपथ लेने वाले थे नेल्सन मंडेला और उनके जो साथी थे, शपथ लेने वाले थे एज अ प्रेसिडेंट, एज अ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, एक वो सेरेमनी के बारे में हमने पढ़ा। साइटेशंस फ्रॉम हिज स्पीच, नेल्सन मंडेला ने उस इनाग्रेशन सेरेमनी के दौरान जो कुछ भी भाषण दिया था या स्पीच दी थी, उनमें से बहुत सारे हमने साइटेशंस ली हैं। ठीक है, कोटेशंस ली हैं। एंड अबाउट हिज जर्नी टू बीइंग अ फ्रीडम फाइटर। जो नेल्सन मंडेला थे वो एक्चुअली क्या थे, फ्रीडम फाइटर थे। साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक कम्युनिटी थी उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था, ना ही उन्हें किसी तरह की फ्रीडम प्राप्त थी। लेकिन नेल्सन मंडेला ने उन्हीं लोगों के लिए क्या किया, रेवोल्यूशन किया। ठीक है, फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया, फाइट किया। इन साउथ अफ्रीका ए ब्रूटल प्रैक्टिस नेम्ड अपार्थीड वॉज वेरी पॉपुलर इन दोज डेज। मैंने आपको बताया है कि व्हाट इज़ अपार्थीड और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, बोथ आर द सेम टर्म। अपार्थीड का मतलब ये होता है रंग भेद की नीति, या फिर लोगों के बीच में भेदभाव करना उनके रंग के आधार पर। It referred to the discrimination between people on the basis of their race and color। किसी के रंग के या किसी के कुल या वंश के आधार पर भेदभाव किया जाता था। यानी साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक पीपल थे उनके साथ उनके रंग के आधार पर ही बुरा बर्ताव करते थे, भेदभाव करते थे। It was one of the most brutal societies in which dark-skinned people were deprived of। deprived of का मीनिंग होता है वंचित रहना, deprived of their basic rights। तो जो साउथ अफ्रीका में सोसाइटीज़ थी, जो समाज था, वहाँ पर जो सिस्टम चला था अपार्थीड का, उसके कारण जो काले लोग थे उनके जो मौलिक अधिकार थे उनको भी उनसे वंचित रखा गया। मौलिक अधिकार मतलब जीने की एक अच्छा जीवन जीने की जो जीने का अधिकार होता है, स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार होता है, कुछ जिम्मेदारियां होती हैं एज अ सिटीज़न, वो सब वो जो ब्लैक पीपल थे वो नहीं निभा पाते थे। दिस लेसन गिव्स अस एन ओवरव्यू ऑफ द स्ट्रगल्स ऑफ मंडेला। और इस लेसन को पढ़कर आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि किस तरीके से नेल्सन मंडेला ने बहुत संघर्ष किया है फॉर मेकिंग द सोसाइटी विद नो डिस्क्रिमिनेशन। मतलब एक ऐसा समाज बनाने में जहाँ पर किसी भी तरह का भेदभाव ना किया जाए। ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, उनके रंग के आधार पर, कास्ट जाति के आधार पर, रेस कुल या वंश के आधार पर, एज और जेंडर उम्र या जो लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, वो सभी भेदभावों से मुक्त समाज बनाने की कोशिश की थी नेल्सन मंडेला ने। चलिए अब आगे का पैराग्राफ पढ़ते हैं।
इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। जीवन में हर एक व्यक्ति के दो तरह की जिम्मेदारियां होती हैं। पहली जिम्मेदारी क्या है? ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, जिम्मेदारियां कर्तव्य। टू हिज पेरेंट्स मतलब परिवार के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति। टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, अपने पत्नी और बच्चों के प्रति हर एक आदमी की क्या है? जिम्मेदारियां हैं, कर्तव्य हैं। दूसरा ऑब्लिगेशन देखिए, एंड से इन्होंने क्या किया है? दो ऑब्लिगेशंस को जोड़ दिया। तो दूसरा ऑब्लिगेशंस क्या है उसके? दूसरा ऑब्लिगेशंस है ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, यानी एक किसी देश के नागरिक होने के साथ साथ ये जिम्मेदारियां भी होती हैं कि वो अपनी कम्युनिटी के प्रति, देश के प्रति और अपने आसपास के लोगों के प्रति अपने कुछ कर्तव्य निभाए। इन अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी, एक सभ्य समाज में, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज़। अपनी योग्यता और इच्छा के अनुसार हर व्यक्ति जो है वो इन जिम्मेदारियों को निभाने के काबिल होता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दीज ऑब्लिगेशंस। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि साउथ अफ्रीका जैसे देश में, जहाँ पर मेरे जैसी ब्लैक कम्युनिटी के जो लोग थे, उन्हें इस तरह की जिम्मेदारियों को निभाने में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर, यहाँ पर एक्चुअली मैन ऑफ कलर को किसको डिनोट कर रहा है, सिग्निफाई कर रहा है? ये ब्लैक पीपल को सिग्निफाई कर रहा है, जिनका रंग काला है उनको। तो मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। और अगर कोई ब्लैक पीपल अपने ऑब्लिगेशंस निभाने की, अपने कर्तव्यों को निभाने की कोशिश करता भी था देश के प्रति, परिवार के प्रति, तो उसको क्या किया जाता था? पनिश किया जाता था, सज़ा दी जाती थी, या आइसोलेट कर देते थे। आइसोलेट का मतलब है अलग थलग कर देना, उन्हें समाज से अलग कर देना। ठीक है, तो इस तरीके का जो इनह्यूमेन बिहेवियर था ब्लैक पीपल के प्रति, वो करते थे वाइट पीपल। ठीक है, गोरे लोग। सेकेंड पैराग्राफ देखिए, आई वॉज बॉर्न फ्री, मतलब जो कोई व्यक्ति जो है जब पैदा होता है वो मतलब उसको फ्रीडम मिली हुई होती है। ठीक है, पहले से उसे स्वतंत्रता मिली हुई है। फ्री इन एवरी वे, हर तरह से आज़ाद। दैट आई कुड नो। अच्छा, ये जो पैराग्राफ्स हैं ये एक्चुअली नेल्सन मंडेला की स्पीच का ही पार्ट है, इसलिए ध्यान से सुनिए। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब नदी, दैट रैन थ्रू माई विलेज। ठीक है, फ्री टू रोस्ट मिलीज, मिलीज का मतलब होता है मेज या कॉर्न। साउथ अफ्रीका में मिलीज को बोलते हैं, कॉर्न को मतलब मिलीज बोलते हैं, जो मक्का होता है ना उसे मिलीज बोलते हैं। अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। अब इसका मीनिंग समझिए। वो कहते हैं कि मैं जब पैदा हुआ था तो फ्री था, मतलब किसी तरीके की बाउंडेशन या बॉन्डेजेस नहीं थी। किस तरह से आज़ाद थे वो? फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, मैं हर तरह से आज़ाद था जितना कि मैं जानता था आज़ादी के बारे में। फ्री टू रन इन द फील्ड्स, खेतों में भागना। नियर माई मदर्स हट, जो उसकी मतलब उनकी जो माता जी थी उनके घर के आसपास जो खेत थे उनमें फ्री भागना। ठीक है, स्वतंत्र रूप से भागना। और जो नदी थी उसमें तैरना। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, और रात में जब तारे निकले हों तब वहाँ पर क्या करना? जो कॉर्न है उन्हें रोस्ट करना, भूनना। राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और बुल्स की सवारी करना। एक बच्चे के हिसाब से उसके लिए यही फ्रीडम थी। ठीक है, यानी नेल्सन मंडेला जब when he was a child, for him the freedom means all these acts. Okay, so it was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. कहने लगे कि धीरे धीरे मेरे को ये एहसास हुआ, ये मैं सीखने लगा कि जो फ्रीडम के बारे में मैंने अभी बात की यहाँ पर, वो एक मेरे चाइल्डहुड डेज की फ्रीडम थी, यानी जब मैं छोटा था। लेकिन वो सब क्या था? एक भ्रम था।
ठीक है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में ब्लैक कम्युनिटी को तो किसी तरह की फ्रीडम दी ही नहीं गई थी, उन्हें तो स्लेव यानी गुलाम की तरह ट्रीट किया जाता था। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन, जब वो यंग हुए, जवान हुए, बड़े हुए, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, तब इन्हें लगा कि मुझसे तो मेरी आज़ादी छीनी जा चुकी है। दैट आई बिगैन टू हंगर फॉर इट, हंगर मतलब उन्हें अपनी आज़ादी के लिए क्या हुआ, भूख लगने लगी, यानी अपनी आज़ादी वो चाहते थे जो आज़ादी उनसे छीनी गई थी। एट फर्स्ट, पहले एज अ स्टूडेंट, विद्यार्थी की तरह, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मतलब जब वो विद्यार्थी थे या जो स्टूडेंट थे जब वो चाहते थे कि जो भी फ्रीडम है वो मेरी फ्रीडम मुझे मिल जाए। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, ट्रांजिटरी मतलब जो थोड़े पल के लिए होती है, कम टाइम के लिए होती है, क्षण भर के लिए होती है, तो कहते हैं वो फ्रीडम चाहिए थी मुझे जो कुछ पल के लिए मुझे मिल जाए, कि मैं रात में घर से बाहर रह सकूं, पढ़ाई कर सकूं, रीड कर सकूं, व्हाट आई प्लीज, जो मैं कुछ पढ़ना चाहता हूं पढ़ सकूं, एंड गो वेयर आई चूज़, और मैं जहां मर्जी जा सकूं। तो ये एज अ यंग मैन उनकी फ्रीडम की डेफिनेशन थी। एज अ चाइल्डहुड ये डेफिनेशन थी, बट व्हेन ही बिकेम यंग उनकी डेफिनेशन फ्रीडम की चेंज होती गई। ठीक है, लेटर एज अ यंग मैन इन जॉन्सबर्ग, जब वो और भी ज़्यादा बड़े हुए, आई ईयर्न फॉर द बेसिक, अब ध्यान से देखिए, आई ईयर्न फॉर मतलब इच्छा करना, ईयर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, मैंने कुछ मेरी मूलभूत स्वतंत्रताएं या जो मेरी बेसिक स्वतंत्रताएं थी, जो ज़रूरी स्वतंत्रताएं थी, मैं बस वो चाहता था। और वो क्या स्वतंत्रताएं थी उनकी? फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, मेरे काम करने की जो क्षमता है उसको, उसकी फ्रीडम, ठीक है, काम करने की स्वतंत्रता, ऑफ अर्निंग माई की, पैसे कमाने की स्वतंत्रता, शादी करने की और एक फैमिली रखने की स्वतंत्रता, मतलब एक बहुत ही अच्छी सी लाइफ उन्होंने सोची थी व्हेन ही बिकेम अ यंग मैन। ओके, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, वो बस ये चाहते थे कि मैं एक अच्छी ज़िंदगी जीऊँ, ठीक है, लॉफुल होनी चाहिए, कानूनी रूप से वो अच्छी ज़िंदगी हो, कोई अनलॉफुल एक्ट वो कभी ना करे, इस तरीके से वो बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के, ठीक है, बाध्यता के, वो अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते थे स्वतंत्रता के साथ। नाउ थर्ड पैराग्राफ, बट देन आई स्लोली सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed, curtailed का मीनिंग होता है किसी चीज़ को सीमित कर देना, ठीक है, सीमाओं में बांध देना। तब इन्हें एहसास हुआ, कहते धीरे धीरे मैंने ये देखा कि सिर्फ मेरी ही फ्रीडम को बांधा नहीं गया है, सीमित नहीं किया गया है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, मतलब वो कहते हैं उन सभी की स्वतंत्रता को क्या किया, सीमित कर दिया गया, जो मेरी तरह दिखते थे, मेरी तरह मतलब जिनका रंग भी मेरी तरह ही क्या था, ब्लैक था। दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, फिर उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया, ये पार्टी का नाम है, ठीक है। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। अब वो कहते हैं कि मैंने जब नेशनल पार्टी ज्वाइन करी, ये जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, इस पार्टी को मैंने ज्वाइन किया, तो जो भूख थी मेरी, जो मेरी स्वतंत्रता के लिए जो भूख थी, अब वो उन लोगों के लिए भी बन गई, यानी ना सिर्फ मैं अपने लिए सोच रहा था, बल्कि अब मैंने अपने जैसे उन लोगों के लिए भी सोचना शुरू कर दिया जिनकी फ्रीडम, जिनकी स्वतंत्रता छीन ली गई थी, ठीक है। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, ये जो इच्छा थी लोगों को स्वतंत्रता दिलाने की, टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी, सम्मान के साथ जीवन जीने की, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान की, दैट एनिमेटेड माई लाइफ, दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन। सम्मान की ज़िंदगी जीने के लिए, आत्मसम्मान के लिए, ये जो एक डरा हुआ लड़का था, नेल्सन मंडेला अपने बारे में बता रहे हैं कि आई वॉज अ फ्राइटेंड यंग मैन, लेकिन ट्रांसफॉर्म कर गए, चेंज हुए, किस में चेंज हो गए, बहादुर में, इन अ बोल्ड वन, ठीक है। नाउ ही वॉज अ बोल्ड पर्सन हु स्ट्रगल्ड फॉर द फ्रीडम।
दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। कहते हैं कि मैं एक जॉब करता था, मतलब शायद वकील थे ये। तो कह रहे हैं कि मैं वकील था, मैं एक अच्छी जॉब करता था, लेकिन मैं उससे बदल कर क्या बन गया, एक क्रिमिनल बन गया। ओके, एक क्रिमिनल बन गया। दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम। और मैं कैसे चेंज हुआ, एक फैमिली लविंग हस्बैंड, एक परिवार को प्यार करने वाले इंसान से बदलकर क्या बन गए वो, अ मैन विदाउट ए होम, एक वो ऐसे व्यक्ति बन गए जिसका कोई घर नहीं होता है। आगे चलिए। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क। एक व्यक्ति जो जीवन को, अपनी ज़िंदगी को जीना चाहता था, प्यार करता था, वो कैसे रहने लगा, एक मॉन्क की तरह, एक साधु की तरह। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड वेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। कहने लगे कि जो ब्लैक कम्युनिटी थी उनको जो कुछ फ्रीडम मिली भी थी, मैं उन फ्रीडम्स को या उन आज़ादी को भी एंजॉय नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं ये बात जानता था कि जो मेरी तरह के लोग हैं या मेरी कम्युनिटी के लोग हैं वो उतने आज़ाद नहीं हैं, या वो उस आज़ादी को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। यानी नेल्सन मंडेला के दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी कि अब उन्हें अपनी फ्रीडम की चिंता नहीं है, बल्कि सभी ब्लैक कम्युनिटी के लोगों की फ्रीडम की चिंता है। फ्रीडम इज़ इनडिवाइजेबल। फ्रीडम इज़ इनडिवाइजेबल का मतलब जो आज़ादी है वो से आप बांट नहीं सकते हो, विभाजित नहीं कर सकते हो। कैसे? द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, मतलब कहते हैं नेल्सन मंडेला कि मान लीजिए मेरी जो ब्लैक कम्युनिटी है उसमें अगर एक आदमी भी बंधा हुआ है, ठीक है, उसकी स्वतंत्रता छीन ली गई है, तो हम अपने आप को आज़ाद नहीं कह सकते हैं। ठीक है, अगर वो चेन से बंधा हुआ है तो पूरी ब्लैक कम्युनिटी भी चेन से बंधी हुई मानी जाएगी, मैं भी चेन से बंधा हुआ माना जाऊंगा। ठीक है, माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल। अगर मेरे उन सभी ब्लैक कम्युनिटी के लोगों को चेन से बांधा गया है, यानी उनकी आज़ादी छीन ली गई है, देन वर द चेन्स ऑन मी, तो ये भी है कि मुझ पर भी वही सेम चीज़ लागू हो जाती है, मैं भी उस फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर सकता। आई न्यू दैट द अप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब यहाँ पर नेल्सन मंडेला ने एक और बात बताई, वो क्या थी? अप्रेसर का मतलब होता है अत्याचार करने वाला। ठीक है, अब नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग जो अप्रेसर है वो भी आज़ाद नहीं है। ठीक है, वो भी क्या है? स्लेव बना हुआ है, गुलाम बना हुआ है। किस चीज़ का? देखिए, आई न्यू दैट द अप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द अप्रेस्ड। अप्रेस्ड का मतलब जिस पर अत्याचार हो रहा है। ठीक है, अत्याचार हो रहा है, ये अप्रेस्ड है, और अप्रेसर जो अत्याचार कर रहा है। ऐसे याद रखिए, अप्रेसर जो अत्याचार कर रहा है, अप्रेस्ड जो इस पर अत्याचार हो रहा है। ये दोनों ही फ्रीडम नहीं, इन दोनों को आज़ादी नहीं है। कैसे? देखें, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, जो आदमी दूसरों के, ठीक है, दूसरों की आज़ादी को छीन लेता है, टेक अवे का मतलब छीन लेना, इज़ ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। तो ये जो अप्रेसर है, ये जो अप्रेसर है किसका किसका बंदी बना हुआ है? हेट्रेड का, नफ़रत का। नफ़रत ने इसको अपना गुलाम बनाया हुआ है, अप्रेसर को। ठीक है, जो अत्याचारी है उसको उसने बांध रखा है, नफ़रत ने उसे गुलाम बनाया हुआ है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस। प्रेजुडिस का मतलब होता है बहुत सी ऐसी धारणाएं जो आपको पहले से ही सिखा दी जाती हैं, और आप उसी धारणाओं को लेकर बड़े हो जाते हैं और उन्हीं बातों में विश्वास करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है, उससे ये कहा जाता है कि जो काले आदमी उनसे दूर रहो, जैसे कि पहले था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, तो अब वो जब बड़ा होगा तो वो वही करेगा जो उसको सिखाया गया है। तो जो अप्रेसर है वो नफ़रत से भरा हुआ है, प्रेजुडिस से भरा हुआ है, उसकी सोचने की जो
शक्ति है, नैरो माइंडेडनेस है, यानी बहुत ही संकीर्ण है, बहुत ही छोटा सोचता है। तो वो इन 3 बुराइयों से क्या है, बंधा हुआ है। ऑप्रेसर जो है यानी अत्याचारी इन तीनों का गुलाम है। उसे भी फ्रीडम मिलनी चाहिए इन तीनों से। क्लियर हुआ पॉइंट? द अप्रेस्ड एंड द अप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। अत्याचारी और अत्याचार जिस पर किया जा रहा है, ये दोनों ही, इन दोनों की ही जो इंसानियत है वो छीन ली गई है। समझे? तो आई होप कि आपको पूरा पैराग्राफ समझ आ गया होगा, क्योंकि ये आपका सिलेबस का हिस्सा है। चैप्टर 2 यानी आपकी बुक का ही पार्ट है, इसलिए आपको ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर द ऑब्लिगेशंस दैट एवरी मैन हैज़ इन लाइफ। उन जिम्मेदारियों के लिए, उन जिम्मेदारियों के बारे में बताइए जो हर एक व्यक्ति के जीवन में होती हैं। ठीक है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है। क्वेश्चन का मीनिंग समझा देती हूँ, आंसर मैंने लिखे हुए हैं, वो भी आपको दिखाऊंगी। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई वाज इट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ मंडेलाज बर्थ एंड कलर टू डिस्चार्ज हिज ऑब्लिगेशंस। जो नेल्सन मंडेला है, उनकी कम्युनिटी के लोगों के लिए किस तरह की जिम्मेदारियों को निभाना मुश्किल था। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ फ्रीडम डिड मंडेला अर्न फॉर। अर्न फॉर मतलब अर्न फॉर होता है किसी चीज़ के लिए इच्छा करना। एज अ मैन मतलब कि नेल्सन मंडेला जब बड़े हुए, यंग हुए एज अ मैन, तो उनके लिए जो फ्रीडम थी, किस तरह की फ्रीडम की वो इच्छा रखते थे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, वाई डिड मंडेला ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी क्यों ज्वाइन करी थी। फिफ्थ क्वेश्चन, वाई डिड मंडेला से दैट फ्रीडम वाज इनडिवाइजिबल। मंडेला ने ये क्यों कहा था कि फ्रीडम जो है वो अभाज्य नहीं है, जिसे बांटा नहीं जा सकता है। सिक्स क्वेश्चन, डज मंडेला थिंक द प्रेशर इज़ फ्री। क्या मंडेला ये सोचते हैं कि जो अत्याचारी है क्या वो आज़ाद है, क्यों और क्यों नहीं, आपको बताना है। ठीक है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स। ड्यूटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, ऑब्लिगेशन का मीनिंग भी जिम्मेदारी होता है, ये इसका आंसर है। टेंडेंसी, इंक्लिनेशन, दोनों का मीनिंग होता है इच्छा या जो जिस तरफ भी झुकाव या इच्छा। ठीक है, टेम्परेरी मतलब जो कम क्षण भर के लिए हो, तो उसका होता है ट्रांजिटरी, सेम मीनिंग है दोनों का। डी अनरियलिटी मतलब इल्यूजन, भ्रम। राइटियस जो चीज़ सही हो, वर्चुअस। ओके, ये इसका आंसर है। प्री कंसीव्ड आइडिया, पहले से बताया हुआ या पहले से सीखा हुआ कोई विचार। ठीक है, उसका जो इंग्लिश मीनिंग है वो है प्रेजुडिस। ये है आपके 7th के आंसर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि आपको क्या करना है, ग्रुप में फ़ोन पर डिस्कस करना है ये जो आपको दिया हुआ है टॉपिक। ठीक है, और एक स्पीच यानी एक भाषण तैयार करना है। अब टॉपिक क्या है, ट्रू लिबर्टी इज़ फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी। एक सच्ची जो आज़ादी है वो क्या होती है, गरीबी से आज़ादी मिल जाए। डेप्रीवेशन एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, हर तरह के भेदभाव या वंचित रहने से आपको आज़ादी मिल जाए। ठीक है, आपके अधिकार आपको मिल जाए, असली आज़ादी यही होती है। कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी एंड मीन्स ऑफ ओवरकमिंग इट, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, रिलीजन, क्लास, वही सारी चीज़ें। कॉन्स्टिट्यूशनली यानी संविधान ने आपको कौन कौन से अधिकार दिए हैं, मानवीय अधिकार दिए हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आप इस स्पीच में लिख सकते हैं। ठीक है, फटाफट आंसर देख लेते हैं। देखिए ये है आंसर। ठीक है, मैंने उसी पैराग्राफ से कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे जो आप लोगों के लिए उसकी मीनिंग मैंने निकाली, यहाँ पे सॉरी लिख दी है। आप इसे कॉपी में ज़रूर लिख लेना। ठीक है, देखिए ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा, अपार्थीड रंग भेद की नीति, ऑब्लिगेशंस कर्तव्य या दायित्व, इंक्लिनेशंस झुकाव या पसंद, मिलीज कौन को बोलते हैं, ट्रांजिटरी क्षण भर, इयर्न फॉर इच्छित यानी जब किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा इच्छा हो कुछ करने की। ठीक है, कर्टेल्ड सीमित कर देना किसी चीज़ को,
देखिए, रॉब्ड ऑफ मतलब वंचित रखना या छीन लेना। ठीक है, तो ये आपके वर्ड मीनिंग थे। ये इसलिए मैं लिखवा रही हूँ ताकि आपको जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो पता चल जाए कि होता क्या है मीनिंग, क्योंकि यही आंसर्स भी हैं वहाँ वर्कशीट के क्वेश्चंस के। ओके, अच्छा, अब ये हो गया। अब आप इसमें क्वेश्चन आंसर ये रहे आपके, देख लीजिए। ये आंसर्स हैं सारे, आप इसे उतार लेना। ओके, वर्कशीट में समझा चुकी हूँ, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन समझा चुकी हूँ, आंसर्स आप लिखेंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है, ये रहे इसके आंसर। और ये रही वो स्पीच जो आपको लिखनी है आंसर नंबर 8 में। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।